अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। प्लीज़ हैव अ सीट। एक्चुअली मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर आई हैं। प्लीज़ बैठिए। आप यकीन कर लें कि मैं ही हूँ, और इस बात का भी यकीन कर लें कि आपकी मोहब्बत का मान रखने के लिए मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। I'm sorry। I'm sorry अगर आपको कुछ बुरा लगा हो। I'm really sorry। देखें, आपके बहुत एहसान है हम पर, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी दिल आज़ारी करूं, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने आपको कहा है कि आप मेरे पीछे मत आया करें। ये बात मैं अम्मी और भाई से नहीं कहलवाना चाहती। आपकी एक इज्जत है उनकी नजरों में, वो बनी रहे तो बेहतर है। मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं। मेरी जान तुम खुश रहना, अब आँख मेरी है नम। हातिम, लगता है गलत वक्त पर आ गया हूं मैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। मैं ये सोच कर आया था कि आज मैं उसको गिरबान से पकड़कर पूछूंगा कि उसे क्या मिला हम दोनों के बीच पर आकर। उसके लिए शहर में एक से एक लड़की मौजूद है अपना दिल बहलाने के लिए, तो फिर वो क्यों बेचैन होकर तुम्हारी तरफ बार बार दौड़ा चला आता है। लेकिन एक बात का अंदाजा हो गया मुझे कि तुम्हें यहां पर देखकर ना यह पता चल रहा है कि उससे ज्यादा बेचैन तो तुम हो। हातिम, बस कर दो। जो मोहब्बत जौ की तरह बचपन में चिमट जाए, उसे खुद से अलग करना बहुत तकलीफ दे होता है सोनिया। तुमने कैसे मेरी मोहब्बत से खुद को रिहा कर लिया। देखो, मोहब्बत होती है या नहीं होती, और जब मोहब्बत होती है तो किसी और को अपने दिल में जगह देना मुमकिन ही नहीं, और जब मोहब्बत ना हो तुम्हें पता है, जब किसी को बेवकूफ बनाया जाता है ना, और जब किसी के जज्बात का मजाक उड़ाया जाता है, तो फिर किसी और को दिल में बसा लेने में देर नहीं लगती है। आज तुम्हें अकेले जाते हुए देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन मैं नहीं रोकूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, क्योंकि तुम अकेली तो हो ही नहीं। जिससे तुम मिलकर जा रही हो उसकी बातों का सहर। हातिम, बस। अब एक और लफ्ज नहीं। तुमने अगर अब मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। रूह तो निकाल ही चुकी हो, जान लेना बाकी है क्या?
सोमिया की वजह से परेशान है। राहिला, अम्मी का खौफ बेवजह नहीं है। पप्पू के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते। हाँ, लेकिन हम उनके इरादे पे उनको अमल करने भी तो नहीं दे सकते। समझ में नहीं आ रहा, मतलब हातिम और सोमिया बचपन से एक साथ। वो बचपन था नौमान। कौन किसे चाहता है, कौन किसके नसीब में लिखा है, ये सब खुदा के काम है। और वैसे भी बचपन की मोहब्बतें खुदा के फैसले के आगे हार जाती हैं। नहीं राहिला, खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। खुदा इंसान से बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अब तो मुझे ये लगता है कि पुप्पो के साथ साथ हातिम के इरादे भी यही हैं। नहीं राहिला, हातिम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे। बल्कि मुझे अब सही समझ आ रहा है कि हातिम की नाराजगी की वजह क्या है। पुप्पो अपनी मर्जी जो करना चाह रही है। अगर आप कहें तो मैं खाला से बात करूं? नहीं राहिला, कोई फायदा नहीं। उन्होंने तो जो करना था, कहना था, वो तो मेरी मौजूदगी में भी कह दिया ना तुम्हें। लेकिन नौमान, हमारी सोमिया को रिश्तों की कमी तो नहीं है ना? राहिला, ये बाबा की ख्वाहिश थी। मैं खुद बात करूंगा। नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। आप सोमिया के भाई और भाई होने के नाते आप ये हातिम से बात करेंगे? हाँ, लेकिन हातिम और मेरा कजन वाला रिश्ता भी तो है। अगर वो उसकी बात नहीं मान रही और अपनी मर्जी कर रही है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना हातिम से भी बात करने वाला। मैं बात करूंगा उससे। सोमिया, बेटा अगर तुमने कहीं जाना था तो तुम नुमान को कह देती, वो तुम्हें ले जाता। अम्मी, अब मैं भाई को क्या छोटी छोटी बातों पे तंग करती रहूं। और वैसे भी बस बुक्स वापस करनी थी लाइब्रेरी में। आप दवा खा के सो गई थी, इसलिए आपको जगाया नहीं। राहिला ने बता दिया था मुझे। अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, मैंने कुछ बात करनी है तुमसे। तुम जानती हो ना सोमिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम हातिम के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन बेटा तुम्हारी फूफी के लहजे का जहर इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि हमें अब वो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था। हम बस इस बात का है कि फहमीदा की जिद, उसकी जिद ने तुम्हें और हातिम को बहुत दुख दिया। अब तो हातिम भी यहाँ नहीं आता। शायद फहमीदा ने उसे मना किया। छोड़े अम्मी, अगर हातिम इतना बेबस है तो मैं फुप्पू के फैसले को बर्दाश्त कर लूंगी। ऐसे मत सोचो, फहमीदा का इकलौता बेटा है, वो तुम्हारे हक में अपनी माँ के सामने कैसे खड़ा होता। अब उसके बारे में इतना नहीं सोचो। अगर हातिम को मेरे हक के लिए बोलना होता तो फुप्पू अपने इरादों से बाज रहती। सोमिया, तुम ये किस्से लेके मुमानी के साथ क्यों बैठ जाती हो? यकीन रखो कि कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा जो सिर्फ मुमानी नहीं, पूरा खानदान देखकर रश्क करेगा। राहिला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि हमारी सोमिया के लिए कोई काबिल रश्क रिश्ता आएगा? बेटा हमारे लिए तो हातिम से बेहतर कोई नहीं। नहीं मुमानी, हातिम हमारी सोमिया की मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं।
अरे जो शख्स अपनी माँ के सामने स्टैंड नहीं ले सकता उससे कैसी उम्मीद रखनी। और रही बात काबिले रश्क रिश्ते की, तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। हमारी सोमिया लाखों में एक है, आप बस दुआ कीजिए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अरे मैंने तो नुमान तक से कह दिया कि हम में से कोई भी खाला या हातिम से बात करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे बोलो कि सोमिया हम पर कोई बोझ है जो हम रुखसत करना चाहते हैं। हाँ जाने ये सारी नफरतें कहाँ आ गई हमारे दरमियान। अगर मेरा बस चले ना तो फहमीदा खाला और हातिम के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो।